गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में ज़मीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। ओमकार के भाई के नाम पे वो इस ट्रांसफ़र को लेकर भी विवाद चल रहा आ रहा था। इन तीनों कांडों में ये सहायक रहा है। मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है। अगर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला उसको भी सीज किया गया है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, तो एक जो कैमरा लगा उसमें कवरेज नहीं हुआ है। तो साथ में ही जो पहले काम करते थे तो किसी कारणवश विवाद हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के सबसे बड़े शूटर गोविंद की हत्या कर दी गई थी। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। हत्या की वजह भी मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताई है। हम जो आपको पहले से कह रहे हैं वही पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। और क्या कुछ कहा है मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने, पहले आप वो सुनिए। दिनांक 31 मई को मुजफ्फरपुर नगर थाना अंतर्गत आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हत्याकांड हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना में मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कुमार रंजय ओमकार की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई हैं कि मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में ज़मीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफ़र को लेकर भी विवाद चल रहा आ रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सहायुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इसके अतिरिक्त 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मिठनपुरा थाना का जो रंगदारी का एक कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सहायुक्त रहा है। अभियुक्त रंजय ओमकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो ज़मीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि पीएमएलए की तरह इसमें कार्रवाई हो सके। कांड में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अगला अनुसंधान के लिए हमारी जो विशेष एसआईटी अभी लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में बताया गया कि 3 अलग अलग कांड हैं, 2 हत्या और 1 रंगदारी का। जो अन्य कांड है कि जो इसमें अगर एसोसिएशन है उसे हम तलाश रहे हैं। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला उसको भी सीज किया गया है और घटनास्थल से मृतक का एक मोबाइल और नगद कुछ 36,000 रुपये भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है। आगे हम लोग जो भी प्रगति होगा केस में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे क्या कुछ हुआ, ये अब तक खुलासा? अभी तक जो बातें प्रकाश में आई है कि उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे जो है अपराधी रह रहे थे। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और वहाँ से भी 2 टेट्रापैक शराब का मिला है, उसमें एक अलग सा कांड दर्ज हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ रह रहे थे और इसके आने के बाद फिर बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे, तो उसमें जांच की जा रही है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, एक जो कैमरा लगा उसमें कवरेज नहीं हुआ है। तो हम लोग जो भी अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं आप लोगों को बताया गया है कि पहले कहीं रेकी किया जा रहा था। ये तो संभव है, लेकिन जी महिला का सर क्या भूमिका जो उसमें नियम नहीं किया गया है, ये अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। आरोप प्राथमिकी में बताया गया है कि पैसे को लेकर विवाद है महिला से, तो आगे जाँच में फिर आएगा। क्या उपरांत महिला वहाँ पे थी क्या कुछ जांच में? नहीं, ये कहना अभी कठिन है, ये भी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एक जो अभियुक्त है रंजय कुमार, उसके मृतक के पास से भी कोई वेपन वगैरह बरामद है? नहीं, वहाँ घटनास्थल से कोई वेपन नहीं मिला है। और सोशल मीडिया पे के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इस अभियुक्त का नाम भी प्राथमिकी में है, तो फिर इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी और फिर जांच भी एफएसएल से करवाएंगे। सर, दोनों में क्या संबंध है, कुछ जानकारी मिला है? ये पूर्व में मेरे ख्याल से एक ही क्राइम सिंडिकेट रहा है इनका, तो साथ में ही जो पहले काम करते थे
तो किसी कारणवश विवाद हुआ है। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अब जो है वो ओंकार के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस ईडी के पास जाएगी और उसकी संपत्ति जब्ती को लेकर भी इस कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने पूरी घटनाक्रम को बताया है। और एक और बात, जो आइकन टावर में सीसीटीवी नहीं लगने की बात थी कि एक सीसीटीवी था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आखिर क्या वजह है। आपको पता है कि 4th फ्लोर पर ही जो अपराधी थे वो रह रहे थे और पहले से प्लानिंग थी। 2 टेट्रापैक शराब भी बरामद हुई थी, वो अलग से केस दर्ज किया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ के धन्यवाद।